हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए एक गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड हेरोफेंट टॉरस, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। मैसेज ऑफ द डे एस ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एक्वेरियस, एम्प्रेस की एनर्जी है। और राइट, आई कैन सी कि ये किसी और की एनर्जी है। ओवरऑल आपकी एनर्जी 7 ऑफ कप्स की आ रही है। या तो आप वन एट अ टाइम, एक ही वक्त में बहुत सारे फोरम्स पर लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुई हुई है, डिसऑर्गेनाइज्ड हुए हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है आपको कि पहले क्या काम करूं, क्या पहले काम क्या ना करूं, और जितने भी काम हैं वो सब करने भी ज़रूरी हैं। थोड़ा सा मुझे आप प्री एंजाइटी जोन में लग रहे हैं कि आपको पहले से किसी बात की एंजाइटी हो रही है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो द बेस्ट आइडिया इज़ कि आप एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप मूव करें। आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक बेचैनी सी और घबराहट सी नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत सारे काम फैला दिए हैं आपने, या कहीं आप ट्रैवल करना है, आपको 1-2 दिन के लिए कहीं जाना है, कहीं स्टे करना है, या आप सोच रहे हैं। मतलब हर लिहाज से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ जो है ना छेड़ दिया है। दूसरी तरफ अगर मैं टिपिकली मैसेज ऑफ द डे आपका देखूं, आपकी आज की एनर्जी देखूं, तो आपको आपका ख़ुद का स्टेटस, आपकी ख़ुद की जो पोजीशन है, आप किसी के टीचर हो सकते हैं, या आप आजकल किसी की मेंटोरिंग या टीचिंग ट्यूशन्स में हैं, आप कोई रिलीजियस बुक पढ़ रहे हैं, और आपको उस हिसाब से अंदाज़ा हो रहा है कि अब तक आपने जितना भी ज़िंदगी में जो कुछ भी एक्सप्लोर किया उसमें बहुत लेस ऐसा है जो आपको मिला होगा इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड। होता है ना, इंसान अच्छाइयाँ करता रहता है और उसको उसके रिटर्न में कम मिलता है। तो आप एक रिफ्लेक्टिव जोन में भी हैं, लेकिन मुझे जो मैंने बिगिनिंग में कहा था कि मुझे किसी और की एनर्जी लग रही है, मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि मैरिड है, आप किसी मैरिड पर्सन को पसंद करते हैं, आपका रिलेशनशिप रहा है, आपकी लाइकिंग रही है। और अगर आपकी लाइकिंग रही थी तो हो सकता है आपको पहले ये ना पता हो कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन आपके साथ इसका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा। और आज के मैसेज में ये लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहता है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, बट या तो ये सोच रहा है कि इट्स टू लेट, या फिर ये कि मैं इस पोजीशन में रहते हुए इसको क्या ऑफ़र करूं। और लेकिन ये इंसान दिलो दिमाग की जंग में है। जैसे आप मिसमैनेज हुए हुए हैं, इस तरह ये पर्सन अपने दिल और दिमाग की जंग में है। ये आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज्ड हो जाता है कि करे तो क्या करे। आप बहुत ही एक्सप्रेसिव हैं, आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपने हमेशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है, अभी भी आप मोहब्बत देने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ एक साइन का वेट कर रहे हैं, और अगर जैसे ही आपको ये साइन मिलेगा आप फ़ौरन जो है वो इसकी तरफ लपक जाएंगे, बिकॉज़ आपके जज्बात तो इस पर्सन के लिए ऑलरेडी बहुत ही ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं। रिगार्डलेस ये पर्सन मैरिड हो, आपसे एज में बड़ा हो, कास्ट कल्चर का फ़र्क हो, लेकिन आप इस पर्सन से अटैच हुए हुए हैं, बहुत इम्प्रेस हैं आप। अगर आपके मेंटोर होंगे
तो फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा गर्विदा हो गए हैं आप इसके। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे और इनके दरमियान इतना लेस या पेटी सरफेस क्यों है, मेरे और इनके दरमियान कोई चीज़ सॉलिड क्यों नहीं है। तो आज आपकी जो है वो सोच इसी तरह गड़बड़ गड़बड़ होगी, और ऊपर से आपकी अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा झमेला कि आपने ज़्यादा अपनी चीज़ों में आपने अपने आप को फंसाया हुआ है। ये जो कनेक्शन है इसके लिए आपकी फ़ैमिली भी राज़ी नहीं हो रही। जो मैंने पीछे कार्ड्स निकाले थे, अगर आपने अपनी फ़ैमिली में किसी को बताया है कि मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ, अगर मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ, तो आपकी फ़ैमिली भी जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रही। आपका अपनी फ़ैमिली में भी इनको लेकर बहुत झगड़ा हो रहा है, और आप काफ़ी क्रॉस रोड फील कर रहे हैं कि आप करें तो क्या करें। जबकि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लुएंशियल है, और इसकी काफ़ी जो है वो सह है पब्लिक में, लोग इसको बहुत मानते हैं। लेकिन आपका इसके साथ अगर अफेयर चल पड़ा है, या अगर आपकी दोस्ती इसके साथ दोस्ती से बढ़कर हो गई है, तो डेफ़िनेटली आपके दरमियान कुछ सॉलिड नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ आज आप बहुत ज़्यादा फेस करेंगे, और हो सकता है डिस्कशन में भी आए। लेकिन यहाँ पर एनर्जी किसी और की जो मैं देख रही हूँ वो इसी वजह से देख रही थी। तो लेट्स सी कि आज आप इस तरह की चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। आपका इंटरेस्ट किसी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वो मोर देन फ्रेंडशिप हो गया है, वो मोर देन आप समझ लीजिए कि इंस्पिरेशन जो है वो एडमायर करना जो वो इंस्पायर होने से ज़रा ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब जब एडमायर आदमी ज़्यादा करने लगता है, पसंदीदगी एक लेवल तक की बढ़ जाती है, तो फिर उसमें सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक बात का फैक्ट आपको भी पता है कि इस पूरे प्रोसेस में आपको कुछ मिलना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है, किस ज़ोडिएक साइन का या किस नंबर का इन्फ्लुएंस है, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ रहा है। लेट्स सी। संडे, अरे आज तो संडे ही है। गो इनवर्ड्स एंड डेवलप अ विजन। ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, हो सकता है इस पर्सन को लेकर जो आपके घर में अगर डिस्कशन हुआ हो और बात हुई हो, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप के घर में ऐसा किसी ने कोई ऐसी बात ज़रूर कही है कि आपको अपने आप को अंदर से टटोलना पड़ रहा है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, यानी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो अपने लाइफ पर्पस को देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये कोई रिलीजियस स्कॉलर हैं या ये आपके टीचर हैं, तो ये आपको कुछ सिखाने के लिए आए थे। अगर आप इनसे इंस्पायर होकर इनसे मोहब्बत कर बैठे हैं, तो यू नीड टू गो इनवर्ड्स, यू नीड टू डेवलप अ विजन। आपको ये देखना है कि आप इनसे सीखने क्या गए थे और कर क्या बैठे हैं। ये आपको जो सिखा रहे हैं, चाहे आपके सीईओ हों, आपके ऑफिसर हों, आपके सुपरवाइज़र हों, आपके टीचर हों, आपके मेंटोर हों, आपके बॉस हों, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा शख्स हो, मोहसिन हो, कोई भी हो, जिसने आपको कुछ बनाने के लिए आपके साथ कांटेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दिल दे बैठें। तो फिर आप अपने विज़न को कैसे पिक करेंगे। और अगर जब आपका विज़न नहीं होगा, तो आप अपने मिशन को कभी भी ऑप्ट नहीं कर सकते। तो आज का ही ये दिन है, संडे है। कल फर्स्ट थी, आज 2 जून है। तो बिग पॉसिबिलिटी कि ये सब कुछ कल ही हुआ हो, और ये आज संडे मिडनाइट हुआ हो, आपने इनसे कुछ एक्सप्रेस किया हो और आपको इन्होंने क्लियर कट जवाब दे दिया हो। बट द बिग आंसर इज़ कि यू नीड टू रिविज़िट योर थाट्स। आपके घर वाले भी शायद आपको गलत नहीं कह रहे। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से दिल लगाए बैठ रहे हैं जहाँ पर कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, देन आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आती है। इसको मैं यहाँ कर दूँ बड़ी मोहब्बत से, वरना तो ये थोड़ा डेलिकेट है बिकॉज पोजीशन चेंज हुई है। चलिए जी, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 29 इंसाइटफुल। सी, आपको अपने विज़न को रिविज़िट करना है। आपको वो चीज़ देखनी है जो अगले नहीं देख सकते। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, अगर आप वो नज़र नहीं रखते जो कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने की होती है, हालात को बेहतर बनाने की होती है, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। यू आर हाईली इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव। योर माइंड थिंक्स इन पिक्चर्स एंड यू सीम
to draw information ideas from out of the sky, a powerful drive to know the oneness of all things. आर्टिस्टिक हैं आप और विजनरी या जो वो होता है ना विजुअल लर्नर्स होते हैं। मैस्लो की एक थ्योरी है, उसके अंदर विजुअल लर्नर्स होते हैं। 7 टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है, 7 टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं, किनेस्थेटिक, ऑडियस्टिक, विजुअल। और उस तरह में आपको कोई स्टोरी बताए, आपको कोई सिनेरियो बताए, तो आप उसको पिक्चर्स में, यानी आप सिंबल्स और साइंस बनाते होंगे किसी चीज़ को याद रखने के लिए। स्टार बना दिया, राउंड सर्कल बना दिया, डॉट बना दिया, स्माइली फेस बना दिया, इमोटिकॉन बना दिया। तो आपके अंदर ये एबिलिटी है। आप जिस चीज़ को सीख रहे हैं ना, आप उस हद तक महदूद रहें और इसके अंदर कुछ और मिक्स ना करें। ना रिश्ते, ना अफेयर, ना बॉन्ड, ना कुछ खिचड़ी मत पकाइए। और उस चीज़ को देखें जो चीज़ जिस पे किसी और की नज़र नहीं हो सकती। विजनरी लोग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इंसाइटफुल, यानी वो उस चीज़ पर नज़र डालना जिस पर किसी ने आज तक नज़र न डाली हो। ठीक है, तो डीप है, आपका लाइफ पर्पस डिफरेंट है, तो आप इस तरह के चीज़ों में मत पड़ें। ये आज का स्ट्रॉन्ग मैसेज में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आज के मैसेज ऑफ द डे में, आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इनसाइटफुल। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।